दोस्तों हाल ही में मैंने द कॉप्स वॉशर नामक मूवी देखा है जिसका ओरिजिनल लैंग्वेज में टाइटल है पेमांदी जनाजा और फिल्म को हैदरा रातू डायरेक्ट किए हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इस फिल्म की रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि IMDb वाली रेटिंग्स भी अभी काफी फ्लक्चुएट होगी क्योंकि ये फिल्म नई है, तो हो सकता है जब आप देख रहे हो तो रेटिंग बढ़ गई हो या फिर घट भी चुकी होगी। तो हाँ, आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक माँ और उनकी बेटी को देख पाते हैं, जहां माँ का नाम है सिति और बेटी का नाम है लीला। ये दोनों कॉप्स वॉशर हैं। I mean, कई कल्चर्स में ऐसा होता है कि मरने वाले इंसान के शरीर को वॉश करके क्लीन किया जाता है और यही वॉशिंग वाला काम जिसका होता है उसे हम कॉप्स वॉशर कह सकते हैं। फिलहाल सिति और लीला जिस औरत की लाश को धो रही थी उसके शरीर पे ढेर सारे कट मार्क्स थे। इनफैक्ट एक आंख भी काफी जख्मी दिख रही थी। तभी एकदम से हम उस लाश की आंखों को खुलते देखते हैं और सीन कट हो जाता है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे आ जाती है, जहाँ गांव में मिसेस इडा के बेटे की सर्कमसिजन पार्टी थी। इस पार्टी के दौरान हम मिसेस इडा को काफी परेशान देखते हैं और हम ये भी समझ पाते हैं कि सिति इडा की दोस्त है। यहाँ हम इडा के कुछ और फ्रेंड से भी मिल पाते हैं जिनके नाम है टेरी, एना एंड टूटी। बेसिकली ये पांचों काफी क्लोज फ्रेंड्स थी। तो इन फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि सभी के पति इनके साथ नहीं थे एक्सेप्ट टेरी। टेरी की एक्चुअली में अब तक शादी ही नहीं हुई थी, तो ऑफ कोर्स उसका पति कैसे हो सकता है छोड़ने के लिए। और हाँ, टेरी इन सब में सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली और टॉन्ट मारने वाली औरत थी। खैर आगे हम जान पाते हैं कि सिति का एक बेटा भी है नेम्ड आरिफ और वो कोई फुल टाइम जॉब तो नहीं करता, लेकिन लोगों के घर वगैरह फिक्स करके पैसे कमा लेता है। यहाँ आरिफ की एक फ्रेंड भी है नेम्ड रीका, जिससे वो काफी बातें करता है। अब कहानी में आगे हम सिति को काफी परेशान देखते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी। लाइक प्रेयर करते वक्त उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है, देन उसके पीछे हम एक घोस्ट को भी देख पाते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा सिति के लिए एक और प्रॉब्लम यह थी कि सिति की बेटी लीला मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन सिति अपनी बेटी को फोर्स कर रही थी कि वो उसकी तरह ही कॉप्स वॉशर ही बने क्योंकि ये लोग जनरेशन से ये काम कर रहे थे। अब लीला इससे बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। खैर थोड़ी ही देर बाद गांव में एक अनाउंसमेंट होती है कि मिसेस इडा अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते सिति फौरन इडा के घर जाती है और वहां का नजारा काफी भयावह था। I mean, इडा जिस तरह से लहूलुहान होके मारी गई थी, दैट वाज ब्रूटल और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। सिति ऑफ कोर्स वहां बॉडी वॉशिंग करने गई थी और सिति को देख के लग रहा था कि उसे कुछ तो मालूम है। वहीं पैरेलल में लीला घर पे थी जब एकदम से उनका छत थोड़ा सा टूट जाता है, जिससे घर में पानी लीक होने लग गया था। आरिफ बारिश में ही छत को फिक्स करने लगता है और तभी सिति भी घर वापस आ गई थी, ऑल्दो वो अपने आप गिर रही थी मानो वो भी काफी बीमार हो चुकी हो। घर पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद सिति इडा के खून से लथपथ कपड़ों को जलाने लगती है और वो लीला से कहती है कि मरने वाले इंसान का सब कुछ जला देना चाहिए क्योंकि क्यूरियोसिटी में कुछ भी रखना सही नहीं है। लीला यहाँ बाकी का सामान जलाने लगती है और यहाँ उसे एक पुरानी फोटो भी दिखती है जिसमें उसकी माँ भी थी। वहीं सिति के साथ और भी अजीब चीजें होने लग गई थी। लाइक वो मिरर में खुद की जगह अपनी ही घोस्टली वर्जन को चिल्लाते हुए देखती है। अब उस रात सिति अपनी बेटी लीला के साथ सो रही होती है जब हम एक भूतिया परछाई को घर में एंटर करते देखते हैं। सिति की नींद खुलती है और वो ऊपर छत पे ये परछाई क्लियरली देख पाती है। अब इससे पहले सिति कुछ कर पाती, वो अपने आप ही चोक होने लगती है और हम भी समझ पाते हैं कि ये काम उस घोस्टली परछाई का था। फिर सीन कट होता है और जब लीला की आंख खुलती है तो वो अपने साइड पे अपनी माँ को एकदम लहूलुहान हालत में मृत पाती है। जी हाँ दोस्तों, सिति मर चुकी थी जिससे लीला और आरिफ काफी टूट गए थे। रिचुअल्स के हिसाब से सिति की बॉडी वॉशिंग लीला ही कर सकती थी क्योंकि पूरे गांव में लीला अब अकेली कॉप्स वॉशर बची थी। अपनी माँ को वॉश करते वक्त लीला नोटिस करती है कि उनकी आंख बार बार ओपन हो रही थी और ऐसे में लीला प्रे करती है कि उनकी आत्मा को काइंड ऑफ शांति मिल जाए। लीला फील करती है कि उसकी माँ सिति उसे कॉप्स वॉशिंग में गाइड भी कर रही थी। नौ सब कुछ हो जाने के बाद लीला नोटिस करती है कि सिति के मुंह के अंदर एक नुकीला बार्ब्ड वायर का टुकड़ा था। वो होते हैं ना वायर्स फेंसिंग वगैरह के लिए, वैसा ही कुछ। आगे हम देखते हैं कि लीला के लिए सिति के लॉस से डील
डील करना काफी मुश्किल हो रहा था, इतना कि वो बरियल रिचुअल्स के बाद भी अपने मॉम के उन बेडशीट्स वगैरह को नहीं जलाई थी जिसमें सिटी का खून पूरा लग गया था। वहीं आरिफ इस लॉस से डील करने के लिए तुरंत अपने काम पे लग गया था, जहां वो रीका के घर के छत को फिक्स कर रहा था। नाउ टेरी, टूटी और एना भी नोटिस कर लेती है कि लीला खून वाले बेडशीट्स पे सो रही थी और ऐसे में वो लोग इस बारे में काफी गॉसिप भी करती हैं। टेरी का कहना था कि इडा और सिटी की मौतें किसी कर्ज की वजह से हुई है और उसके ऐसा कहते ही एक स्केल से उसकी उंगली थोड़ी कट जाती है। वहां हम व्यूअर्स अगेन एक पुरानी फोटो देखते हैं जो कि इन फ्रेंड्स की ही थी और इस फोटो में इनके अलावा एक और औरत दिख रही थी। खैर उस शाम प्रेयर सेरेमनी के दौरान लीला को वहां इडा और अपने माँ की घोस्ट दिखती है। इतना ही नहीं, लीला वहां एना की घोस्ट को भी देख पाती है, जबकि एक्चुअल एना तो वहीं पे प्रे कर रही थी। घर आने के बाद भी लीला को घोस्टली अपैरेशंस प्रे करते हुए दिख रहे थे और यहाँ लीला के पैर में वही बार्ब्ड वायर का पीस चुभ जाता है। इसके पैरेलल में हम एना को अपने बेटे बोमी के साथ घर पे देखते हैं और यहाँ घर का एक कपबोर्ड अपने आप खुल जा रहा था। जब एना कपबोर्ड के पास जाती है तो एक भूतिया हाथ एकदम से उन्हें खींचने लगता है और एना तड़पने लगती है। इससे पहले बोमी कुछ कर पाता, एना वहीं पे लहूलुहान होके मारी जा चुकी थी। अब देखा जाए तो इस पॉइंट तक गांव में 3 मौतें एक के बाद एक हुई थी और ये तीनों औरतें आपस में अच्छी दोस्त थी, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी और पुलिसमैन द्रजत इस लाश की ऑटोप्सी करना चाहता था। लेकिन बोमी का कहना था कि वो अपनी माँ की ऑटोप्सी नहीं करवाएगा, रादर लीला से बॉडी वॉश करवा के बरी करेगा। वहीं लीला को तो अपने बिस्तर के पास हेल्प मी आवाज सुनाई दे रही थी। इनफैक्ट वो एना के घोस्ट को भी देख लेती है जो कि जंप स्केयर्स देके मदद मांग रही थी। खैर आरिफ के कहने पे लीला एना की बॉडी वॉश करने जाती है और वहां एना की लाश एकदम से बैठ जाती है। देन ये लाश अपने पेट की तरफ पॉइंट करती है जहां अगेन एना को लंबी सी बार्ब्ड वायर मिलती है। ये लाश भी बार बार अपनी आंखें खोले जा रही थी एंड इन द एंड लाश हेल्प मी कह के शांत हो जाती है। अब तक लीला को समझ आ चुका था कि इन मौतों के बीच कुछ तो कनेक्शन है और इसीलिए वो अगले दिन बोमी से मिलने जाती है। बोमी का कहना था कि उसकी मां मरने से पहले किसी नूर का नाम ले रही थी। इनफैक्ट बोमी लीला को एक फोटो भी दिखाता है जिसमें उसकी मां और उनकी सारी फ्रेंड्स थी इंक्लूडिंग नूर। बोमी का मानना था कि कत्लों से नूर जरूर रिलेटेड है, ऑल्दो नूर तो खुद ही इस दुनिया में नहीं है। अब उस रात लीला इडा के कब्र को वापस खोद देती है और इडा के लाश के पैरों में भी उसे बार्ब्ड वायर्स मिलती हैं। तभी एकदम से लीला को ऐसा लगता है कि कई लाशें उसके आसपास आ गई और उस पर हमला कर दी हैं और इसीलिए बिना ग्रेव को वापस दफनाए लीला वहां से भाग जाती है। नाउ एज एक्सपेक्टेड अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि कोई तो इडा के कब्र को छेड़ा है। वहीं लीला बिल्कुल थम ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो इडा के घर पे जाके उनके सामान वगैरह में से नूर की और भी फोटोज ढूंढने लग गई थी। तभी वहां टूटी आती है और लीला टूटी से नूर के बारे में पूछती है। टूटी हड़बड़ा के कहने लगती है कि नूर इविल थी, जिसके बाद टूटी अपने ही चेहरे को नोच डालती है। इससे लीला काफी घबराने लगती है कि तभी एकदम से लीला के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, टूटी का आना लीला का बस एक विजन था, क्योंकि असली टूटी तो अब यहाँ आई थी जो कि लीला को यहाँ से जाने कहती है। अब जब लीला अपने घर पहुंचती है तो वो पाती है कि आरिफ को उसका जमीन खोदने वाला टूल्स मिल गया था, विच मींस कि आरिफ समझ गया था कि इडा की ग्रेव को लीला ही ओपन की है। आरिफ लीला को समझाने लगता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वहीं लीला आरिफ को बार्ब्ड वॉयर्स के टुकड़े दिखाकर समझा रही थी कि कैसे सभी मौतें कनेक्टेड हैं, विच मींस कि ये किसी तरह का कर्स है। अब घर के बाहर से टेरी इनकी बातें आधा अधूरी सुन लेती है और कुछ ही देर में वो पूरे गांव में ये फैला देती है कि गांव की औरतें किसी कर्स से मारी जा रही है, जो कि किसी नूर नामक औरत की वजह से है। गांव की सारी औरतें इस बारे में गॉसिप करने लग गई थी और सबका कहना था कि पहले गांव में नूर करके एक लेडी थी जो कि दूसरी औरतों के हस्बैंड्स को सेड्यूस कर देती थी, जिससे गांव की कई औरतों के हस्बैंड्स छिन गए। हालांकि इन बातों को सुनकर रीका का कहना था कि अगर एक आदमी अपनी बीवी पे चीट करता है तो आदमी को ब्लेम किया जाना चाहिए, ना कि उस औरत को जिसके साथ वो फिजिकल हुआ। एनीवेज उस रात लीला जाके टेरी को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि तुम पूरे गांव में गॉसिप करके ये कर्स वाली बात फैला दी हो, जो कि बहुत गलत है। यहाँ टेरी लीला पे ही भड़क जाती है और इनकी लड़ाई को पुलिसमैन द्रजत रोकता है। द्रजत बताता है कि नूर पहले इसी गांव में रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। नूर तो कब की मारी जा चुकी है। इनफैक्ट नूर की बेटी तो अब लीला के एज के आसपास होगी, तो इसलिए इन कत्लों में नूर के नाम को बेकार में न घसीटा जाए। द्रजत लीला को यह भी सजेस्ट करता है कि अगर उसके पास इन कत्लों से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो उसे जरूर बताए, क्योंकि ऑफ कोर्स द्रजत पुलिस वाला है। अब द्रजत के जाने के बाद हम टेरी को एकदम से पजेस्ड होते देखते हैं, जहां उसके शरीर में कभी नूर की आत्मा आती तो कभी उन औरतों की जो कि अब तक मारी गई हैं। नूर की आत्मा कह रही थी कि सभी ने मुझ पे उनके हस्बैंड्स को चुरा लेने का ब्लेम डाला। वहीं दूसरी आत्माएं नूर को अब भी ब्लेम कर रही थी, सेइंग कि वो होम रेकर है, यानी दूसरों के घर बर्बाद कर देने वाली औरत है। यह सब कांड कुछ देर तक चलता है, जिसके बाद टेरी वापस अपने होश में आती है। खैर जब लीला घर जाती
जाती है तो वहां आरिफ अलग परेशान था क्योंकि लीला इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। फॉर एग्जाम्पल वो बार्ब्ड वायर्स के टुकड़े कलेक्ट कर रही थी, नूर की फोटोज लगा रही थी कलेक्ट करके। देन लीला के पास लेडीज लोग के फ्रेंड्स ग्रुप की भी कई फोटोज थी वगैरह वगैरह। आरिफ का कहना था कि लीला शुड लेट गो, वहीं लीला कह रही थी कि उनकी माँ अपने आप नहीं मरी बल्कि उन्हें मारा गया है। क्या उसे हक नहीं है कि वो अपनी माँ के कातिल को जाने, सच की गहराई तक पहुंचे? वेल इन द एंड दोनों भाई बहन थोड़े इमोशनल होते हैं लेकिन कोई भी अपने पॉइंट से हिला नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे सीन कट होता है। अब इसके बाद सोते वक्त हम देखते हैं कि एक स्पिरिट इनके घर में छत के थ्रू एंटर करती है, देन ये स्पिरिट लीला को ठीक वैसे ही मार डालती है जैसे सिति को मारी थी। लीला की मौत के बाद उसका जनाजा भी उठ जाता है और कब्र के अंदर लीला अपने आप जिंदा होती है। तभी एकदम से लीला की आंख खुलती है, विच मींस कि लीला के मरने वाला जो पूरा सीक्वेंस था वो उसका एक नाइटमेयर था। नाइटमेयर से उठने के बाद लीला देर रात रीका के घर जाती है और वहां के फेक टाइल्स के नीचे लीला को कुछ फोटोज मिलती हैं। इन फोटोज एंड राइटिंग से इट वाज क्लियर कि नूर की बेटी और कोई नहीं बल्कि रीका है। जी हां दोस्तों, ये पता लगते लीला फौरन टेरी के यहाँ जाती है और इसी के पैरेलल में नूर की आत्मा टूटी पे हमला करके उसे बेरहमी से मार डालती है। लिटरली यहाँ टूटी की आंख में एक बार्ब्ड वायर का पीस डाल दिया गया था जिससे वो मारी गई। नाउ टेरी के घर में लीला सभी के घोस्टली वर्जन्स को देख पाती है जो कि अलग अलग बातें कह रही थी। इनफैक्ट इन द एंड वो टूटी की घोस्टली वर्जन भी देख पाती है, डिपिक्टिंग की टूटी भी मर चुकी है। ऐसे में लीला फौरन टूटी के घर पहुंचती है और उनकी बॉडी वॉश करने के लिए रेडी होती है। यहाँ अगेन टूटी की लाश उठ के बैठ जाती है और उनके शरीर से बार्ब्ड वायर ट्रैवल करते हुए मुंह से बाहर आता है जिसे लीला निकालती है। इसके बाद एकदम से सभी मारी गई औरतों की घोस्ट लीला को घेर कर अलग अलग बातें बोलने लगती है और इससे लीला परेशान होने लगती है। आलम यह था दोस्तों कि अपने विजन्स में लीला खुद को बार्ब्ड वायर से चोक करती पाती है जबकि रियलिटी में वो जमीन पे गिर के तड़प रही थी। वहीं पुलिसमैन द्रजत भी यहाँ आ गया था क्योंकि उसे इस बार लाश की पोस्टमार्टम करनी ही थी। एंड सिंस टूटी का कोई फैमिली मेंबर नहीं था तो द्रजत को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। द्रजत यहाँ कॉप्स वॉशिंग वाले एरिया में पहुंचता है जहां वो लीला को जमीन पे तड़पते पाता है। द्रजत के बीच में आने से लीला काइंड ऑफ होश में आती है और होश में आते वो सीधा रीका को ब्लेम करती है, सेइंग कि यही नूर की बेटी है और यही औरतों को मार रही है। लीला यहाँ रीका को सबके सामने कन्फ्रंट करने लग गई थी और रीका बस इतना कहती है कि ये पाप उनका है, तुम इसे अपने ऊपर मत लो। ये कह के रीका निकल लेती है और इसके बाद एकदम से वहां खड़ी कई लेडीज अजीब तरह से चिल्लाते हुए गिरने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था मानो सबको एक साथ दौड़ा पड़ रहा हो, लाइक अ मास हिस्टेरिया। इस इंसिडेंट के कारण कहीं ना कहीं गांव की सारी लेडीज मानने लग गई थी कि वाकई रीका ही इविल है और सभी लेडीज मशाल वगैरह लेके रीका को मारने निकलती हैं। ये लेडीज रीका को उसके घर से खींच के निकालती हैं और उसे डंडे वगैरह से काफी मारने पीटने लगती हैं। इन सीक्वेंसेस के दौरान ही हमें नूर की कहानी भी बताई जाती है जो कि अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। तो नूर बेसिकली सिति, इदा और इनके फ्रेंड्स ग्रुप की ही एक मेंबर थी और नूर एक सिंगल मदर थी। ऐसे में शायद नूर का अफेयर सिति, इदा, टूटी और एना के हस्बैंड के साथ हुआ होगा जिससे उन सब के पति उन्हें छोड़ दिए। अब आइडियली तो इन सिनेरियोज में हस्बैंड्स को ब्लेम किया जाना चाहिए क्योंकि वो लोग अपनी बीवियों पे चीट किए, लेकिन यहाँ सभी नूर को ब्लेम करती हैं, सेइंग कि वो सबके पति को चुरा के उनका घर बर्बाद कर देती है। तो बस फिर क्या था, गांव की औरतें नूर को घसीट के बहुत मारी पीटी, देन उसके शरीर को बार्ब्ड वायर से रगड़ दिया गया था जिससे नूर की आंख, पेट और पैर में बार्ब्ड वायर्स के कट लगे थे। इस ब्रूटैलिटी में इडा एंड हर फ्रेंड सबसे आगे थी एंड इन द एंड नूर मारी गई। तो हाँ, अब नूर की आत्मा सबसे बदला ले रही है ठीक उसी तरह जैसे उसको मारा गया था, यानी बार्ब्ड वायर से सभी को वो मार रही थी उन्हीं जगहों पे जहां उसे खुद चोट लगी थी। रीका जो कि नूर की बेटी थी, उसका इस समय मोस्टली कोई हाथ नहीं था, ऑल्दो रीका जानती सब थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही तो नूर मारी गई थी। इनफैक्ट मूवी के पहले सीन में जिस लाश को सिति वॉश कर रही थी वो शायद नूर की ही थी। खैर प्रेजेंट में सीन ये था कि लीला की वजह से कहीं ना कहीं गांव की औरतें फिर वही कर रही थी, यानी वो रीका को ये बोल के बेरहमी से मार रही थी कि रीका ही गांव की लेडीज को मार रही है। रीका इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग ऑलरेडी मेरी माँ को मार दिए, देन उस पाप का जब सजा मिल रहा है तो उसका ब्लेम मेरे पे डाल के मुझे भी मार रही हो। लेकिन गांव की औरतें थोड़ी ये सब सुनने वाली थी, वो रीका को डंडे वगैरह से, रॉड्स वगैरह से मारे जा रही थी, वहीं लीला पीछे से सब कुछ देख रही थी। तभी लीला फील करती है कि उसकी माँ सिति की स्पिरिट उससे कह रही थी कि ये सब रोको क्योंकि ये गलत है। लीला को भी अब फाइनली रियलाइज होता है कि रीका के मरने से इस कर्स या ब्रूटैलिटी का साइकिल कभी एंड ही नहीं होगा। ऐसे में लीला फौरन रीका को बचाने कूद जाती है, लेकिन लेडीज तो लठ चलाए ही जा रही थी। तो हाँ, लीला भी पिटने लग गई थी और लीला को बचाने आरिफ भी बीच में कूदता है और आरिफ के सर पे इन अटैक से काफी चोट आती है। इस पॉइंट पे सभी लेडीज को फाइनली रियलाइज होता है कि वो लोग अपना दिमाग खो चुकी थी और जो
रहा था उससे ही मारी जा रही थी। तो हाँ, फाइनली वो लोग रुकती हैं, लेकिन दिस वाज टू लेट क्योंकि मोस्टली सर पे चोट लगने की वजह से आरिफ मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आरिफ ही नहीं, रीका भी शायद नहीं बची थी। लीला यहाँ बैठे बैठे रो रही थी, चिल्ला रही थी, वहीं गांव की औरतें चुपचाप यहाँ से निकल लेती है। इसी पॉइंट पे द कॉप्स वॉशर मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन भी है। तो मिड क्रेडिट सीन के अंदर हम लीला को देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उस इंसिडेंट के बाद भी बच गई है, और वो मिस मुरनिन नामक एक औरत की बॉडी वॉशिंग कर रही है। नाउ लीला को मिस मुरनी के फेस में से एक पिन मिलता है। अब ये पिन क्या हो सकता है, इस पे अपन जस्ट 1 मिनट के अंदर ही थियरी सेक्शन में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द कॉप्स वॉशर की कहानी, जो कि काफी सिंपल सी है, और अगर इसे समराइज किया जाए तो नूर नामक एक सिंगल मदर शायद गांव के कई औरतों के हस्बैंड्स के साथ अफेयर रखी थी, जिससे उन औरतों का घर बर्बाद हुआ। ऐसे में औरतें नूर को ब्लेम करके उसे मार गिराती है, और फिर नूर की स्पिरिट इन औरतों से ठीक वैसे ही बदला लेती है जैसे नूर को मारा गया था। इन द एंड नूर की बेटी रीका का भी वही हश्र हुआ, क्योंकि लीला उस पर ब्लेम डाली थी। ऑल्दो लीला एंड तक रीका को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो अपने भाई आरिफ को भी खो दी। अब फिल्म के अंदर हमें कुछ सटल डिटेल्स बताए गए हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त तो नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, नूर पे जब अटैक हुआ था तो कैसे उसके घर का छत या शीशा टूट गया था, ठीक वैसे ही जैसे नूर के विक्टिम्स के घर की छत गिर जाती थी। देन कई बार शीशा भी टूट जाता था, या फिर उसके अंदर घोस्ट ऑपरेशंस दिखते थे। अब अगर आपको एक सीन याद हो, तो वहां गांव की कई औरतें एकदम से अजीब बिहेव करने लग गई थी, मानो उन्हें दौड़ा पड़ा हो, लाइक अ मास हिस्टेरिया। ऐसा क्यों हुआ? वेल, देखा जाए तो सारी औरतें मिलकर नूर को मारी थी, तो नूर का कर्ज थोड़ा बहुत तो सब पे होगा ही। हाँ, ज्यादा उन पे होगा जो कि लिटरल नूर को ब्लेम करके उसे पीटने में सबसे आगे थी, जो कि थी इडा एंड हर फ्रेंड्स, जिसे नूर मार भी दी और उनसे बदला ले ली। फिल्म के एंड तक हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं, लाइक अगर रीका भी मर गई तो क्या उसकी आत्मा भी बदला लेने आएगी? वेल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मूवी के एंड में मिस मुरनी के चिन्ह से जो पिन निकला था, दिस माइट बी ए वे जिससे रीका औरतों को मारने लग गई हो। देखा जाए तो रीका को रॉड्स और लकड़ी वगैरह से पीटा गया था, तो इट्स पॉसिबल कि उसके फेस में पिन्स वगैरह चुभ गए होंगे और वो सेम स्टाइल में बदला ले रही है। अब आप पूछोगे तो बदला लीला से भी तो लेना चाहिए। वेल, लीला से शायद वो बदला इसलिए नहीं ले रही क्योंकि एक तो एंड तक लीला उसे बचाने आ गई थी, साथ ही देखा जाए तो लीला ऑलरेडी अपने भाई को खो दी है, विच मींस कि लीला अपने पाप का पश्चाताप ऑलरेडी कर रही है। नाउ अदर पॉसिबिलिटीज कि मे बी रीका वापस ना आए, क्योंकि एंड तक गांव में सभी औरतों को समझ में आ गया था कि वो लोग गलत थी। यही रीजन से शायद नूर को या फिर इनफैक्ट रीका को भी शांति मिल गई होगी। बट आई हाईली डाउट कि गांव की औरतें कुछ भी समझेंगी, वापस गॉसिप करेंगी ही और कभी किसी और निर्दोष को पीट देंगी। बट इन केस मिस मुरनी की मौत का अगर रीका से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके फेस से वो किस तरह की पिन निकली? वेल, दिस माइट बी ए हिंट कि ये पिन सुसुक है। अब आप पूछेंगे कि भैया सुसुक क्या होता है, और मैं बोलूंगा कि इसके लिए आपको मेरी एक दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी होगी, जो कि सुसुक नामक फिल्म के ऊपर ही है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में छोड़ दूंगा, ताकि आप इजीली चाहे तो उसे देख सकते हैं। वैसे अगर ये सुसुक हुआ तो आगे के पार्ट्स में कहानी बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, और नहीं अगर रीका से कनेक्शन है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कहानी सिमिलर सी रहेगी, जहां अब बदला नूर का नहीं बल्कि रीका का होगा। जो भी हो, यही थी द कॉप्स वॉशर फिल्म की कहानी, और यहाँ पे जो भी थियरीज थी मैंने कवर कर दी है। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां जाके अपनी थ्योरीज हमें जरूर बताइए। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।